कन्वेंशन से पहले वजीर आजम की मौजूदगी में पार्टी के कौमी ओहदेदारों की हुई मीटिंग में पीएम मोदी ने की कारकुनों से पार्टी को 370 सीटें जिताकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने की अपील। कौमी दर्ज फहरिस्तात कमीशन ने संदेश खारी तशद्दुद मामले में सदर जमहूरिया को लिखा खत मामले को इंतहाई संगीन करार देते हुए मगरबी बंगाल में सदर राज नाफिज करने की अपील की। बीजेपी ने मरकज से फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। ईडी के कई सम्मन को नजरअंदाज करने के बाद अरविंद केजरीवाल आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली की अदालत में हुए पेश। अदालत ने एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 16 मार्च तक की मुलतवी। आज फिर तारीख रकम करने की तैयारी में इसरो। INSAT-3 DS थोड़ी देर में श्रीहरिकोटा से होगा लॉन्च। इससे मौसम की दुरुस्त पेशन गोई और आफात से मुतालिक वार्निंग देने में मिलेगी मदद। भारतीय खवातीन टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में तारीख की रकम, पहली बार फाइनल में हुई दाखिल। सेमीफाइनल में जापान को 3-2 से दी शिकस्त। आदाब 3:30 के खबरनामे में आपका खैर 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। नई दिल्ली के भारत मंडप में बीजेपी का 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन शुरू हो गया है। कन्वेंशन से कबल पार्टी की परचम कुशाई तकरीब हुई और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने परचम कुशाई की। इस मौके पर बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के वज़राए आला के साथ पार्टी के तमाम सरकर्दा लीडरान मौजूद थे। बीजेपी के 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन से कबल बीजेपी के कौमी ओहदेदारों की मीटिंग हुई। मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर JP नड्डा, मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी लीडर अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और मुल्क भर से पार्टी के तमाम सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कारकुनों से पार्टी को 370 से जिताकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने पर जोर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। इसमें भाजपा 370 ये मात्र आंकड़ा नहीं है। तो इस चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने पार्टी के अहदेदारों की मीटिंग के बारे में मालूमात देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बार इंतखाबात में अपोजिशन तू मैं की सियासत करेगा, लेकिन पार्टी के कारकुनान अवाम के दरमियान जाकर हुकूमत के कामों से अवाम को आगाह करें। विकास युक्त ये सरकार, ये कार्यकाल रहा, ये जनता के पास ले जाने का आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने यह भी आग्रह से कहा कि विपक्ष इस चुनाव में तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, अनावश्यक भावनिक मुद्दाओं को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमको विकास के आधार पर हमने जो गरीब कल्याण का काम किया है, उस गरीब कल्याण के काम को लेकर ही आने वाले दिनों में हमारा कैंपेन होगा। विनोद तावड़े ने यह भी कहा कि मीटिंग में बीजेपी सदर JP नड्डा ने कारकुनों से कहा कि वो वज़ीर आज़म की क़यादत में 10 साल तरक्याती सफर के बारे में अवाम को बताएं।
आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये 10 साल की विकास यात्रा एक अभूतपूर्व यात्रा रही, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ इस यात्रा में हम सम्मिलित हुए। ये जो मोदी जी ने कहा उसको शब्दशः सत्य में लाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता देश में जमीन पर जुटे। गरीब, युवा, किसान और महिला, इसको लेकर जो इस मोदी सरकार के द्वारा काम हुए वो जनता तक ले जाने में पार्टी का कार्यकर्ता सफल हुआ। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि बीजेपी को गांव चलो मुहिम और लोकसभा माइग्रेशन स्कीम के जरिए अवामी हमायत हासिल हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि आज की मीटिंग में तरक्की याफ्ता भारत, मोदी की गारंटी और एक बार फिर मोदी हुकूमत की तजवीज़ पेश की जाएगा। गांव चलो अभियान में 7.5 लाख से अधिक गांव तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने में सफल हुई। लगातार जो 1.5 साल का लोकसभा प्रवास योजना चली, उसका नतीजा ये होगा कि इस 161 सीटों में से काफी सीटें जीतने में इस बार हम कामयाब रहेंगे और कार्यकर्ता ने मेहनत के साथ ये कामयाबी हासिल करने का प्रयास किया है। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान से पहले ही एनडीए के इत्तेहादियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जनेत चौधरी की क़यादत वाली आरएलडी एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। इसके साथ ही अब डीटीपी जुनूब में दोबारा बीजेपी के साथ इत्तेहाद कर सकती है। चंद्रबाबू नायडू जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। वो पहले भी एनडीए के इत्तेहादी रह चुके हैं। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ और उनके एमपी बेटे नकुलनाथ जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक तरफ कमलनाथ के भी बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयां हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट नकुलनाथ ने अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स के प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है। कौमी दर्ज फहरिस्त ज़ात कमीशन ने संदेश खाली तशद्दुद मामले में सदर जमहूरिया को ख़त लिखा है। ख़त में कमीशन ने मामले को इंतहाई संगीन करार दिया है। उन्होंने मगरबी बंगाल में सदर राज नाफिज करने की भी अपील की है। बीजेपी लीडर दिनेश त्रिवेदी ने संदेश खाली में मरकज से कार्रवाई का मुतालबा किया है। दिल्ली में देश भर से बीजेपी कार्यकर्ता नेता आए हुए हैं राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक के लिए। दिनेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। सर, संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी घेरे में है, ममता बनर्जी सरकार टीएमसी घेरे में। देखिए, बड़ा दुख होता है संदेश खाली जब आता है। मुझे वो दिन याद आता है जब हम लोग ने मिलकर टीएमसी बनाई थी, जब नंदीग्राम में नरसंहार हो रहा था सीपीएम और लेफ्ट गवर्नमेंट के समय में, वही आज संदेश खाली में हो रहा है। और जिसके लिए तृणमूल कांग्रेस पे हमने मिलकर सरकार बनाई थी कि वहां पर हम डेमोक्रेसी देंगे, आज जो सीपीएम ने किया था उससे कहीं गुना ज्यादा हो रहा है संदेश खाली में। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो लेफ्ट फ्रंट के टाइम में नंदीग्राम था, आज ममता बनर्जी के राज में संदेश खाली है। आम जनता बहुत ही रोष में है। उनको टीएमसी के गुंडों का भय अब चला गया। और मैं तो ये भी समझता हूं कि कल उठ के यदि ममता बनर्जी खुद संदेश खाली जाना चाहे तो वहां के लोग, साधारण जनता, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, उनको भी अंदर आने नहीं देंगे, इतना रोष है। आरोप है टीएमसी के करीबी पर कि क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो? आरोप प्रत्यारोप साधारण जनता सब जानती है। आज आप चले जाइए कहीं भी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जो संदेश खाली का हाल है ना,
वो बंगाल के सभी डिस्ट्रिक्ट का हाल है। मैंने 3 साल पहले टीएमसी क्यों छोड़ा? इसीलिए छोड़ी कि मुझे दिख रहा था क्या हो रहा है। और आज साधारण जनता से आप बात करें, कॉमन मैन, वो कहेंगे कि यहाँ प्रेसिडेंस रूल लागू नहीं होगा तो नरसंहार होगा। मैं समझता हूँ केंद्र की भी कोई जवाबदारी होती है, उनको चाहिए गवर्नर साहब के रिपोर्ट के बाद तुरंत कुछ ना कुछ वहां लागू करें। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, गवर्नर की। बिल्कुल लेना चाहिए। तो ये दिनेश त्रिवेदी है, मैं इनका कहना है कि वहाँ हालात ऐसे हैं कि राष्ट्रपति शासन जैसे हालात है। और 3 साल पहले उन्होंने इसीलिए टीएमसी छोड़ी थी क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जनता के खिलाफ ममता बनर्जी टीएमसी सरकार काम कर रही है, संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन योगेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। मगरबी बंगाल के संदेश खाली मामले पर बीजेपी की तहकीकाती कमेटी की कन्वीनर अन्नपूर्णा देवी का कहना है कि वहां की खवातीन तकलीफ में हैं और टीएमसी के गुंडे और पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं। खाली जाने नहीं दिया गया, वहाँ पे हम लोगों को रोका गया। वहाँ टीएमसी के गुंडे और पुलिस दोनों ही बराबर के भागीदार हैं, दोनों ही गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, माँ बहन बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है। भारतीय खलाई तहकीक के अदारे इसरो ने थोड़ी देर कबल इनसैट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया। इसरो के साबिक साइंसदान गुरु प्रसाद ने उसे बहुत अहम करार दिया। उनका कहना है कि ये सैटेलाइट मौसम से मुतालिक मालूमात फराहम करने के साथ साथ पेशन गोई करने में भी बहुत कारआमद साबित होगा। चारों L40 तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और GSLV F-14 उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ। Clear sky. We can see the rocket. अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। +1 मिनट। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल एक्साइज घोटाला मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। अरविंद केजरीवाल की जानिब से एडवोकेट रमेश गुप्ता अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान केजरीवाल की जानिब से अदालत से कहा गया कि असेंबली इजलास की वजह से उन्हें मार्च तक हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने केस की समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। शराब घोटाला मामले में ईडी के 5 बार सम्मन भेजे जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से रुजू किया और केजरीवाल के खिलाफ अर्जी दाखिल की। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने का हुक्म दिया था। मन हुआ था कि आज वो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों, पर उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि उनको व्यक्तिगत रूप से एग्जामिशन किया जाए कोर्ट में आने के लिए, जो एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई। और ईडी के लॉयर लर्नड ASG राजू जी ने भी इस बात को अपोज नहीं किया और कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको एग्जामिशन दे दी जाए। और 16 मार्च की अब 10:15 बजे की डेट लगी है। उस दिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी पेश होंगे और जमानत उनकी होनी चाहिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट शराब घोटाला मामले में सम्मन की तामील न करने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। ईडी ने तहकीकात में ताउन न करने पर केजरीवाल के खिलाफ PMLA की दफ़ा 50 और CRPC की दफ़ा 190 और 200 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर 7 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को सम्मन भेजा और उन्हें 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होने को कहा। इससे कबल ईडी ने केजरीवाल को पहली बार गुज़श्ता साल 2 नवंबर को पूछगछ के लिए हाजिर होने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सम्मन पर पेश नहीं हुए। केजरीवाल दूसरे सम्मन पर भी हाजिर नहीं हुए। तीसरे सम्मन पर केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें विश्वपनाह इजलास में शिरकत करनी है। केजरीवाल तीसरे और चौथे सम्मन पर भी हाजिर नहीं हुए। ईडी के 5वें सम्मन पर भी वो हाजिर नहीं हुए। केजरीवाल मुख्तलिफ वजूहात बताकर ईडी के सम्मन को टालते रहे। ईडी इस मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने जुमे को असेंबली में रियासती बजट पेश किया।
बीजेपी ने बजट की मुखालिफत की है। बीजेपी ने कहा कि बजट में कुछ नहीं है, ये रियासत को 20 साल पीछे ढकेल सकता है। कर्नाटक हुकूमत ने बजट में वक्फ इमलाक के लिए 100 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए की लागत से एक अजीमुशान हज इमारत बनाने का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही ईसाई बरादरी के लिए 200 करोड़ रुपए और दीगर मजहबी मकामात के लिए 20 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है, जिस पर कांग्रेस हुकूमत पर खुशामद का इल्जाम लगाया गया है। परधर्म के लिए पैसा देने लिए हमको इतराज नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट। ओनली थिंग इज व्हाई दे डू डिस्क्रिमिनेट हिंदूज को डिस्क्रिमिनेट नहीं करने के। सो दिस कांग्रेस गवर्नमेंट ऑलवेज वेरी ऑब्वियसली they want to make it very clear they are against Hindus, they are against the equality. That's how the Congress government has been performing. It is a Aurangzeb government, Babur government, Tipu Sultan government. बिहार में नीतीश हुकूमत ने गुज़श्ता जेडी मखलूत हुकूमत में तेजस्वी यादव और उनके करीबी साबिक़ वज़रा के महकमों के कामकाज का जायज़ा लेने का हुक्म दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में पिछली हुकूमत के दौर में आरजेडी के वज़रा के काम की जांच की जाएगी। आज लालू प्रसाद जी लगे हुए हैं कि फिर से लुटेरी सरकार मिल जाए, लूटने का सब जांच हो रहा है। एक एक जो उनके मंत्रियों के द्वारा काम किए गए उसकी पूरी जांच हो। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 2 के करीब नस्ब एक आर्जी ढांचा गिरने से 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली साउथ के डीसीपी अंकित चौहान ने जेएलएन स्टेडियम में जाए हादसे का दौरा किया और वाक़े के बारे में मुकम्मल जानकारी दी। आज सुबह लगभग 11:15 पे एक कॉल आई कि यहाँ पर जेएनएस स्टेडियम के गेट नंबर 2 पे टेंट गिर गया है और कुछ लेबर दबे हुए हैं। इमीडिएटली जैसे ही वहाँ पुलिस पहुंची तो मालूम चला कि यहाँ पे एक 30 बाय 60 मीटर का टेंट इरेक्ट हो रहा था शादी के पर्पज के लिए। तो उसमें मालूम ये चला कि जो बुकिंग हो रही थी वहाँ पे लेबर काम कर रहा था, कोई एक स्ट्रक्चर था वो ट्रिप करा, उसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर डाउन हो गया, नीचे आ गया। उस चक्कर में वहाँ पे कुछ 25 से 30 लेबर दब गए। उन लेबरों को इमीडिएटली यहाँ पे जो आसपास स्पोर्ट्स पर्सन बच्चे थे प्लस पुलिस थी, इन्होंने इमीडिएटली यहाँ से एम्स ट्रॉमा शिफ्ट किया और सफदरजंग शिफ्ट किया है। किसी की अभी कैजुअलिटी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, इसमें पता कर रहे हैं बाकी। दिल्ली के पटेल नगर दिया बस्ती सेक्शन पर एक मालगाड़ी के 8 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसा जखीरा फ्लाईओवर के करीब पेश आया। इसरो के सरबराह एस सोमनाथन ने श्री हरिकोटा से मौसम से मुतालिक सयाचा DS-3 इनसेट की लॉन्चिंग से कबल तिरुपति में वाक़ श्री चंगलमम्मा परमेश्वरी मंदिर में पूजा की। भारतीय फ़ज़ाइया जैसलमेर के करीब पोखरन के एयर 2 ग्राउंड रेंज में मश्क वायु शक्ति का इनकाद करेगी। हमेशा की तरह ही मश्क वायु शक्ति के जरिए भारतीय फ़ज़ाइया का दिन और रात में जारहाना और दिफाई सलाहियतों का मुज़ाहरा किया जाएगा। इस मश्क में भारतीय फ़ौज के साथ मुश्तरका ऑपरेशन किया जाएगा। इस साल मश्क में देसी जंगी तैयारे तेजस, परजंडा और धर्वो समेत 121 तैयारे शामिल किए जा रहे हैं। मश्क वायु शक्ति में हिस्सा लेने वाले दीगर तैयारों में राफेल, मेराज 2000, सखोई 30, MKI, जैगवार, हॉक C-130J, चन्नोक, अपाजे और MI-17 भी शामिल हैं। देसी तौर पर तैयार करदा सतह से हवा में मार करने वाले असलहा निज़ाम आकाश और समर दरअंदाजी करने वाले दुश्मन के तैयारों को ट्रैक करने और मार गिराने की अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कौमी कन्वेंशन में पहुंचे रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी किसान मोर्चा के सदर राजकुमार चाहिर ने
कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर किसानों पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाते हुए चाहर ने कहा कि राहुल को किसानों और खेती के बारे में कोई इल्म नहीं है। चाहर ने कहा कि कांग्रेस को किसानों के बारे में कुछ कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के दौर में किसान परेशान रहे। किसानों के मसाइल पर राजकुमार चाहर के साथ हमारे नामनिगार शैरिन मिश्र की खुसूसी रिपोर्ट। राजकुमार चाहर हमारे साथ है, बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। सर, किसानों के मुद्दे पर बातचीत सरकार कर रही है, जो धरने पर बैठे हैं किसान। भारत मंडपम में आज पूरा भारत दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता नए उत्साह के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ता संकल्प लेके जाएगा। देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है, डेट का इंतजार कर रही है। पंजाब के कुछ जिलों के किसान कुछ मुद्दों को लेकर चले हैं, उन पर चंडीगढ़ में जाके सरकार ने बातचीत की है, उन पर समाधान निकलेगा। जिन मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता है किसानों के हित में, उन पर चर्चा होगी, और जो किसानों के हित में होगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा निर्णय लेते आए, आगे भी करेंगे। विरोध कहाँ पर है? एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो बीजेपी सरकार पहले ही लागू कर चुकी है मोदी सरकार। गतिरोध कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी सहित अन्य विपक्षी जो घमंडिया गठबंधन था, वो चाहता था कि मोदी जी के खिलाफ हम कैसे खड़े हों। देश की जनता ने खड़े नहीं होने दिया, तो वो तरह तरह के भ्रमित करने के कार्यक्रम भी करते रहते हैं। किसानों के मुद्दों पर जो पंजाब से चले हैं, भाजपा की सरकार, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे 3 मंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो जायज मुद्दे हैं उन पर तुरंत फैसले होंगे। जो ऐसी मांगे हैं जिन पर किसान के हित में चर्चा की आवश्यकता है, उस पर चर्चा भी होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया जा सकता जो कल किसानों के लिए घातक हो जाए। गारंटी पर एक तरह से के लिए 65 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, वो राहुल गांधी जो अंतर नहीं जाता लाल मिर्च और हरी मिर्च कैसी होती है, वो एमएसपी की बात कर रहा है। 65 साल तक कांग्रेस पार्टी ने कभी एमएसपी पर चर्चा नहीं की। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, उपज से 1.5 गुने का लाभ, 2 गुने तक लाभ देने का काम किया है। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि किसानों के जो भी जायज मुद्दे हैं उस पर सरकार खुद आगे आकर बात कर रही है। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली में आज संसद रत्न अवार्ड कमेटी के जरिए 4 मराहिल में कुल 15 सांसद रुकन अवार्ड दिए गए। इस मौके पर कौमी पसमानदा तबके से मुताल्लिक़ कमीशन के सदर हंसराज अय्यर ने कहा कि पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत का मुहाफिज है और आज के इनाम याफ्तगान ने भारत की जमहूरियत को इस्तेहकाम बख्शा है। पार्लियामेंट में जिन मेंबरान पार्लियामेंट का काम बेहतरीन है उनको एजाज से नवाजा जाता है। इस साल संसद रत्न अवार्ड कमेटी की तरफ से 4 ज़ुमरों में कुल 15 संसद रत्न अवार्ड दिए गए। इस मौके पर कौमी पसमानदा तबकात कमीशन के चेयरमैन हंसराज अय्यर ने कहा कि पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत की हिफाजत करती है और आज के फातिहीन ने हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने का काम किया है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान एक यंत्र बना है, ये प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है। उस संविधान की हम पूजा कर रहे हैं और उसको नतमस्तक होकर काम कर रहे हैं। देश के हर कोने का सब्जेक्ट जब यहां लोकसभा में आता है तो समझ लो कि यहां वाकई में जो हमें लोकतंत्र को संभाल के रखना है, तो हम उसको निश्चित ही पूजा कर रहे हैं। अवार्ड जीतने वालों ने इसे अवामी हिमायत की फतह करार दिया। मैं ये अवार्ड मेरे मतदारों को समर्पित करता हूँ। जैसे कि मैं पूना महाराष्ट्र से चुन के आता हूँ और 16वीं और 17वीं लोकसभा में जितना ही मैंने काम किया है उस बारे में ये अवार्ड मिला है। दिस इज ए कमिटमेंट ऑन आवर पार्ट सो एज टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ द नेशन एज वेल एज द पीपल ऑफ द कंट्री। दैट वे इट इज ए वेरी गुड prestigious recognition being given to us for the work we have done. पहले एमपी एक्सीलेंट महारत्न अवार्ड के तहत 3 एमपीज को अवार्ड दिया गया। दूसरे जुमरे में आरएसपी के रुकन पार्लियामेंट एन.के. प्रेमचंदन समेत 4 मेंबरान पार्लियामेंट को संसद महारत्न अवार्ड दिया जाएगा। तीसरे जुमरे में एमपी महारत्न अवार्ड कमेटी के तहत 3 कमेटियों को अवार्ड दिए गए। चौथी किस्म में 17वें लोकसभा के लिए एमपी रत्न अवार्ड में 5 मेंबरान पार्लियामेंट को शामिल किया गया। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय खवातीन टीम का दबदबा बरकरार है।
टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में जापानी टीम को 2-3 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही टीम ने फाइनल में जगह बना ली। ये पहला मौका है कि भारतीय खवातीन टीम इस मुकाबले के फाइनल में पहुंची है। भारत की जीत में नौजवान खिलाड़ी अनमोल खरब ने अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने आखिरी मैच जीतकर भारत को 2-3 से जीत दिलाई। इससे कल पीवी सिंधु को सिंगल्स और डबल्स दोनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। डबल्स में सिंधु की पार्टनर अश्विनी पोपन्ना थी। भारत और इंग्लैंड के दरमियान राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के अख्ताम पर भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों पर 196 रन बना लिए। इस तरह भारतीय टीम को पहली इनिंग्स की बुनियाद पर 322 रन की बरतरी हासिल है। भारत का पहला विकेट रोहित शर्मा की सूरत में आया, जो 19 रन बनाने के बाद जॉ रूट की गेंद पर आउट हुए, लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभाली और दोनों ने तेजी से रन्स बनाए। यशस्वी जायसवाल सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। इस सीरीज में जायसवाल की ये दूसरी सेंचुरी थी। ताहम 104 रन के स्कोर पर यशस्वी रिटायर्ड हर्ट हो गए। भारत का दूसरा विकेट रजत पायदार की शक्ल में सामने आया। इसी के साथ 5:30 का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, आदाब।